आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। कार्बन मुक्त पर्यावरण के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 6 को पहले, 28 जनवरी को दूसरे और तीसरे चरण में 16 फरवरी को पंचायत चुनाव का मतदान होगा और देश के लगभग 50% लोगों का टीकाकरण एक गौरवशाली उपलब्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने एवं पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यातायात के साधनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकल्पों को अपनाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्री राजपूत गोवा में वर्ष 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के चलते राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के उपयोग एवं निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए वाहनों के क्रय पर मोटर यान कर एवं पंजीयन शुल्क में छूट दे चुकी है। मंत्री श्री राजपूत ने कार्यशाला में बताया कि प्रदेश के प्रमुख नगरों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी योजना बनाई जा रही है। साथ ही भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर जैसे संभागीय स्थानों पर 250 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की योजना है। प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने त्रिस्तरीय चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में 6 जनवरी को, दूसरे चरण में 28 जनवरी को, तीसरे चरण में 16 फरवरी को मतदान किया जाएगा। पंचायत चुनाव में प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। इस बार सरपंच पंच का चुनाव मतपत्र के माध्यम से होगा, जबकि जनपद जिला पंचायत सदस्य ईवीएम के माध्यम से चुने जाएंगे। इन चुनावों में 52 जिलों की जिला पंचायत के 859 पदों पर 313 जनपद पंचायतों के 6,727 सदस्यों के लिए सरपंच के 22,581 पदों और इन्हीं ग्राम पंचायतों के पंच के 3,62,754 पदों पर चुनाव होंगे। मतदान केंद्रों पर की जाने वाली गणना पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान की समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर होने वाली गणना प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिए 1 फरवरी और तृतीय चरण के लिए 20 फरवरी को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों की गणना जिला मुख्यालय पर तीनों चरण के लिए 23 फरवरी को होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन वाले क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो आगामी 23 फरवरी तक लागू रहेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि देश के लगभग 50% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। दूसरी ओर प्रदेश के अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देश की 50% पात्र आबादी को कोविड रोधी के टीके दोनों डोज लग चुके हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्होंने नागरिकों को बधाई दी।
भोपाल के अशोका गार्डन में चल रहे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आज समापन हो गया। श्री कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर देश और प्रदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस फेस्टिवल की थीम देशभक्ति रखी गई है। इसका आयोजन 11 दिसंबर तक खजुराहो में होगा। देशभक्ति थीम पर आधारित देश भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों की 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय सिख संगत के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात की। सिख संगत ने मुख्यमंत्री का सारोपा भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर सिख गुरुओं का चित्र भी भेंट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा प्रकाशित हिंद दी चादर दी श्री गुरु तेग बहादुर स्मारिका का विमोचन किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर के भूरिया खजुरिया गांव से लापता 3 परिवारों के 3 बच्चों की गांव के पास के तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। मंदसौर जिले में विदेशों से 9 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसमें से 4 व्यक्तियों के कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़वानी में विश्व मृदा दिवस पर उप संचालक कृषि ने कृषकों को भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के बारे में जानकारी दी। देवास में जागरूकता शिविर में दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। और पन्ना जिले के श्रद्धालु से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कल 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।